हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल। भाषा में 4 कौशल का वर्णन किया गया है। 4 कौशल ही प्रमुख रूप से माने गए हैं, जिसमें लिसनिंग स्किल सबसे प्रमुख कौशल है। तो 4 कौशल कौन कौन से हैं, हम एक एक करके उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहला कौशल है लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल। स्पीकिंग स्किल यानी कि वाचन या बोलना कौशल। रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग लिखना। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रवण कौशल की, जो सुना जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल सुनता है, क्योंकि उसे मौखिक अभिव्यक्ति नहीं आती, शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, कोई भी बात कहनी होती है सिर्फ धोकर कहता है। उसके बाद बालक धीरे धीरे बोलना सीखता है। ये स्पीकिंग के अंतर्गत आता है। थर्ड है रीडिंग। मैडम मोंटेसरी ने भी कहा है, जब बालक पढ़ने के लिए तैयार होता है, यानी कि लगभग 2 से 3 साल के बीच में होता है, तब सबसे पहले केवल पढ़ाने का कार्य ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो हाथ की उंगलियां होती हैं वह कमजोर होती हैं, और इतना ज़्यादा प्रेशर डालने पर वो टेढ़ी पड़ सकती हैं। इसलिए सबसे तीसरे पॉइंट पर रीडिंग यानी कि पढ़ना ही सिखाना चाहिए। और चौथी स्किल जो है राइटिंग, बाद में जो है सबसे बाद में लेखन कार्य कराया जाना चाहिए। तो ये 4 कौशल हैं: श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो आइए हम अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल। सबसे पहले देखेंगे श्रवण कौशल का अर्थ, मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। वक्ता जिस अभिप्राय या अर्थ को लेकर अपने विचारों तथा भावों की मौखिक अभिव्यक्ति करता है, उसको उसी अर्थ में समझकर या समझने की योग्यता को श्रवण कौशल कहा जाता है, यानी कि लिसनिंग स्किल कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, टू लिसन इज टू गिव अटेंशन टू साउंड और एक्शन। व्हेन लिसनिंग वन इज हियरिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। सुनने के लिए ध्वनि या कार्रवाई पर ध्यान देना है। सुनते समय कोई सुन रहा है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, और उस समय यह समझने की कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुन तो रहा है व्यक्ति, अगर उसे मतलब नहीं पता, वह श्रवण कौशल नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल की परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी के अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषा जो दी है, तो इनकी जो परिभाषा है, इन्होंने कहा है, द एक्ट ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। अफेक्टिव प्रोसेस इंक्लूड द मोटिवेशन टू लिसन टू अदर्स। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड अटेंडिंग टू, अंडरस्टैंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग कंटेंट, and relational messages, and behavioral processes include responding to others with verbal and non-verbal feedback। अर्थात ये जो सुनने की प्रक्रिया है या सुनने की क्रिया में जटिल भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहार प्रक्रियाएं शामिल हैं। अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, और व्यवहार प्रक्रियाएं यानी कि बिहेवियरल प्रोसेसेस, ये शामिल हैं। प्रभावशाली प्रक्रिया में दूसरों को सुनने की प्रेरणा शामिल है, और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सामग्री और संबंध परक संदेशों को समझना, प्राप्त करना और व्याख्या करना शामिल है। व्यवहार प्रक्रियाओं में मौखिक और अशाब्दिक प्रतिक्रिया के साथ दूसरों को जवाब देना शामिल है। आता है जो ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी है, इसमें तीनों ही जो है तत्व समाहित कर दिए हैं, भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहार, ये तीनों ही प्रक्रियाएं शामिल कर दी गई हैं। इसलिए ये जो है परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे श्रवण कौशल की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। बालक के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लिसनिंग स्किल का विशेष ही महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास और भाषा शिक्षण की दृष्टि से श्रवण कौशल बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक बालक जन्म के उपरांत विभिन्न ध्वनियों यानी कि डिफरेंट साउंड्स को सुनना प्रारंभ कर देता है। इन ध्वनियों से उसका मस्तिष्क जो है, माइंड, प्रभावित होने लगता है। ये ध्वनियाँ बालक के भाषा ज्ञान के लिए आधारशिला का कार्य करती हैं।
ध्यान से सुनने पर ही बालक इन साउंड्स के अंतर को समझने लगता है। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बालक फैमिली में रहते हुए अपने से बड़े सदस्यों को बोलते हुए देखकर उनका अनुसरण करता है और इस प्रकार से वह मौखिक अभिव्यक्ति भी करने लगता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि लिसनिंग स्किल केवल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ही आवश्यक है, बल्कि इससे पठन कौशल और लेखन कौशल का भी विकास होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, शिक्षण द्वारा आदर्श वाचन सुनकर बालक उसका अनुसरण करके वाचन करने लग जाता है और लिसनिंग स्किल के जो है विकास से लेखन कौशल का विकास भी संभव हो जाता है, क्योंकि बालक शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर ही लिखता है। ये देखा गया है कि जो बालक ध्यान से नहीं सुनते वे लिखने में पीछे रह जाते हैं, इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस प्रकार श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों का विकास करने की दृष्टि से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। इन सब बातों के अतिरिक्त श्रवण कौशल के द्वारा ही विभिन्न साहित्यिक क्रियाकलापों का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। नीड तथा इम्पोर्टेंस के विषय में इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं: आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की पहचान। कहने का तात्पर्य ये है, जब बालक भाषा सुनने का अभ्यस्त हो जाता है तब उसे भाषा की पहचान हो जाती है कि कौन सी भाषा है, कौन व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है। तो ये भाषा की पहचान के लिए श्रवण कौशल का विकास बहुत ही आवश्यक हो जाता है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास के लिए, फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उसे श्रवण कौशल में दक्षता प्राप्त हो जाएगी, और जब दक्षता प्राप्त नहीं होगी तब वह जो है व्यक्तित्व के विकास को आगे नहीं बढ़ा सकता। पर्सनैलिटी में सभी तत्व आ जाते हैं, बोलना, रहन सहन, लिखना, सभी कुछ आ जाता है। तो इसलिए जो है व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संबंध में कहा गया है कि व्यक्ति जब तक चुप बैठा रहता है, शांत बैठा रहता है, तब तक उसके व्यवहार का पता नहीं चलता है, और जैसे ही वो अपने मुख से शब्द निकालता है तुरंत ही पता चल जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज में संबंध स्थापित करने के लिए, टू मेक कनेक्शंस इन सोसाइटी। समाज में अच्छे संबंध व्यक्ति तभी बना सकता है जब उसे श्रवण कौशल अच्छी तरह से आता होगा, यानी कि दूसरों की बातों को जब समझ पाएगा तभी संबंध स्थापित कर सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और जब व्यक्ति श्रवण कौशल के माध्यम से उसका अर्थ का अनर्थ समझेगा तब वह अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड द ट्रू फैक्ट्स, यानी कि सही तथ्य समझने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कम्युनिकेशन में कि व्यक्ति कुछ कहना चाहता है और समझने वाला कुछ दूसरी बात समझ बैठता है, इसलिए भी श्रवण कौशल के विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसी के माध्यम से सही तथ्य व्यक्ति समझ सकता है, बालक समझ सकता है। कभी कभी जब कक्षा में अध्यापक गृह कार्य दे रहे होते हैं तो बालक, अगर टीचर ने मौखिक रूप से बोल दिया और बालक ने सुनकर लिख लिया, तो कभी कभी अंग्रेजी में तो ये अक्सर ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हिंदी और अन्य यानी कि संस्कृत आदि भाषाओं में भी ऐसा हो जाता है कि जब श्रवण कौशल का विकास नहीं हुआ होता है तो अर्थ का अनर्थ समझ लिया जाता है और वही बात लिख ली जाती है, और इसी कारण से बालक पिछड़ भी जाते हैं। इसलिए जो है श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।